और निकालें। कुलुस्सियों की किताब और 3रा अध्याय और 23 वर्ष को हम पढ़ेंगे। 23। हालेलुया। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। कि हालेलुया। आज से तुम्हारा करना, तुम्हारा कोई भी काम करना, अभी तक आप जो काम करते थे उसमें दिमाग में बात रहती थी कि मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूं, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूं, मैं घर बनाना चाहता हूं लेकिन अपने बच्चों के लिए, मैं नौकरी करना चाहता हूं। कोई भी काम, जो भी आप काम करना चाहते थे, जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भावना, कहीं ना कहीं उसमें मन, किसी न किसी के लिए। लेकिन आज से आपको क्या इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करना है और आपको यह फैसला करना है कि आज से मेरे जीवन में जो भी काम होगा, जो भी होगा, उस काम पर प्रभु का नाम लिखा होगा। आमीन। उस काम पर, मेरे करने पर, मेरे चलने पर, मेरे उठने बैठने पर, हर बात पर प्रभु का नाम होगा। कहीं आमीन। आमीन। अगर आप अपनी ब्लेसिंग को जल्दी पाना चाहते हैं तो लिखा, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो और यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। बोला हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, क्या आप ये काम कर सकते हैं? थोड़ी सी बात और आवाज खोली बेटे। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूं, क्या आप ये काम कर सकते हैं? अभी तक आप सुबह से, आप ध्यान से सुनना, प्रार्थना करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं और निकल जाते हैं। प्रार्थना करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं और घर से निकल जाते हैं, और निकल जाते हैं और क्या बोलते हैं कि प्रभु मैं जा रहा हूं, मेरे बैंक में एक लोन की फाइल है, या मैं किसी से पैसे लेने जा रहा हूं, या मैं बिजनेस अपने काम के लिए जा रहा हूं, या मैं किसी से मिलने जा रहा हूं। आप जो भी काम करते हैं, आप प्रार्थना करके जरूर निकलते हैं, लेकिन उस काम में प्रभु का नाम नहीं होता, क्योंकि इस काम आप अपने परिवार के लिए, किसी से पैसे लेने हैं, मेरे घर में जरूरत है। बहुत गहरी बात है, अगर आपको समझ में आ गई, पहले सही था बेटे, वैसे ही कर दे। फिर से कहें हालेलुया। अभी तक आप जो काम करते थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रभु का नाम लेकर नहीं करते, लेकिन वचन की गहरी बात को सुने और समझें। आप नाम लेकर करते हैं कि प्रभु मैं तेरा नाम लेकर मैं किसी काम के लिए निकलता हूं, लेकिन यहां पर क्या लिखा? जो भी तुम करते हो किसी मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए करना है। आपका चलना, आपका फिरना, आपका उठना बैठना, किसी से मेल मिलाप करना, किसी के घर जाना, किसी बिजनेस डील के लिए जाना। आप जब बिजनेस डील के लिए भी कहीं जाते हैं, या किसी कस्टमर से, कंज्यूमर से आप बात करते हैं, तो या कोई भी काम के लिए किसी इंसान से जब बात करते हैं, तो आपके दिलो दिमाग के अंदर, आपके जहन के अंदर ये भावना होती है कि ये पैसा आएगा, ये काम होगा, तो मेरा ये बिजनेस बढ़ेगा, मेरा ये काम होगा। आप कुछ देर के लिए प्रभु को भूल जाते हैं। संसारिकता में, प्रैक्टिकली लाइफ में आप प्रभु को भूल जाते हैं। आप सुबह प्रार्थना करके जरूर निकलें, दुकान पर भी प्रार्थना करके आए हैं, आपने काम की शुरुआत भी प्रार्थना से की होगी, लेकिन फिर सुने ध्यान से, क्या लिखा? जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, परंतु प्रभु के लिए करना है, मनुष्य के लिए नहीं। बोला आमीन। परंतु प्रभु के लिए करना है, किसी इंसान के लिए नहीं। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो आज बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। आमीन। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप नहीं कर रहे थे, अब आप कहेंगे कैसे समझें? सुनो, आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाना है, आप घर से निकले प्रार्थना करने के लिए, और स्कूल में जाकर आपने एडमिशन कराया और घर भी आ गए, फीस भी जमा कर दी, अपने पड़ोसी को
या अपने रिश्तेदार को आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैं अपने काके का, मैं अपने बेटे का, अपनी बेटी का एडमिशन करा दिया, मैंने उसके भविष्य के लिए एडमिशन करा दिया, लेकिन उसमें प्रभु का नाम नहीं है ना। किसी को बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपके मन में भावना होनी चाहिए कि मैंने परमेश्वर के लिए किया है, मैंने अपने बच्चे का एडमिशन खुदा के लिए कराया है। मेरी बात समझ रहे हो? आपकी हर एक सोच, हर एक विचार में, हर एक कामों में आपकी भावना, आपका मन खुदा की ओर होना चाहिए। अभी कईयों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया, लेकिन अपने लिए कराया या उसके भविष्य के लिए कराया? आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मैंने खुदा के लिए कराया? यही तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप हर एक काम में परमेश्वर को पहला स्थान दें। आपकी भावना, आपका मन खुदा को समर्पित होना चाहिए, और जो भी काम करो, जो भी काम करो उसमें खुदा का नाम होना चाहिए। जो भी काम करो उसमें नाम खुदा को होना चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो भी काम करो उसमें नाम खुदा का होना चाहिए। क्या आप ऐसा कर सकते हो? अगर ऐसा कर सकते हो तो आज जो अब तुम्हें मिलने वाला है, जो अगला वचन तुम्हें प्रभु बताने वाले हैं, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग, जिसे इंसान बचपन से लेकर, बड़े होने से लेकर अब तक आप ढूंढते आए हो, खोजते आए हो, जिसके पीछे आप दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात भागते हो, दौड़ते हो, लेकिन फिर भी जीवन में वो चीजें नहीं मिलती। जो ब्लेसिंग, जो प्रॉब्लम, जो आपने आज सारी प्रॉब्लम प्रभु के चरणों में रखी है ना, वो आज लेकर तो नहीं जाओगे। वो बीमारी हो, चाहे प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी हो, आज लेकर तो नहीं जाओगे ना। लेकर क्या जाओगे? लेकर क्या जाओगे? क्या लेकर जाओगे? कौन सी आशीष? कौन सी आशीष? कौन सी आशीष लेकर जाओगे? चलिए वचन में पढ़ते हैं, अभी पता चलेगा आप क्या लेकर जाने वाले हैं। निकालें 3:15, 3:15 और पढ़े ध्यान से। मसीह की शांति, यस, फिर से कहें, मसीह की शांति, परमेश्वर की शांति। आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या लेकर जाने वाले हो? क्या लेकर जाने वाले हो? अगर तुम प्रार्थना तो करते हो, धन्यवाद भी करते हो, लेकिन तुम कोई भी काम करो उसमें नाम खुदा का, उसमें नाम खुदा का होना चाहिए। अगर तुम ऐसा करना शुरू कर दो तो आज तुम्हें एक चीज मिलने वाली है, वो है मसीह की शांति। आमीन। और वो कैसे मिलेगी पढ़ेंगे अभी। परमेश्वर क्या चाहते हैं? यस पढ़ें। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। बोलो आमीन। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम एक, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। फिर से कहें, मसीह की शांति। मसीह की शांति, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी जरूर पीछे बोलें, मसीह की शांति। मसीह की शांति, फिर से बोले, मसीह की शांति। मसीह की शांति। क्या आपके पास है? क्या आपके पास है? क्या आपके पास है? नहीं है। जिनके पास नहीं है या जो खोज रहे हैं, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया, पढ़ा लिखा कर, पाल पोस कर बड़ा किया, बड़े पैसे लगाए, और बड़े पैसे लगाने के बाद क्या गारंटी है वो बच्चा आपको बड़ा होकर खूब सारे पैसे कमा कर देगा? क्या गारंटी है वो बच्चा आपका मान सम्मान और बढ़ाएगा? क्या गारंटी है आपको जो बिजनेस कारोबार आपने खोला है वो 10 गुना 20 गुना बढ़ता जाएगा? आपको गारंटी है? किसी भी काम में कोई गारंटी है क्या? आपका शरीर भला चंगा है, क्या गारंटी है कि वो भला चंगा ही बना रहेगा? बोलो।
आपके मन में आप जानते हैं जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कारोबार कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, कल को उसका प्रतिफल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं जानते। उसका प्रतिफल कैसा होगा आप नहीं जानते, और वो चीज कल को दुख और तकलीफ भी दे सकती है। आप खुशी के साथ अपने बच्चों के लिए करते हैं, दिन रात भागते हैं, दिन रात आप मेहनत करते हैं और अपने बिजनेस कारोबार के लिए, लेकिन कोई साथ लेकर जाता है क्या? कोई साथ लेकर गया क्या? किसी भी धर्म की शिक्षा, कहीं कोई भी बुद्धिजीवी लोग, जो लोग ज्ञान की बातें करते हैं, सब लोग एक ही बात बोलते हैं, कोई चीज आप लेकर जा सकते हैं? सब लोग बोलते हैं खाली आता है और खाली हाथ जाना है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, खाली आता है लेकिन लेकर बहुत कुछ जाना है। बोल हालेलुया। जीवन भर जो बात मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। जीवन भर आप दौड़ते हैं, भागते हैं, जीवन भर सुबह से शाम तक जब आप दौड़ते हैं तो शाम को जब आप थक कर आते हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको खाना चाहिए, रेस्ट चाहिए, थोड़ी देर शरीर थका हुआ है, आपको नींद चाहिए। नहीं, आपको नींद चाहिए। आपका शरीर का तो आप इलाज कर लेंगे, लेकिन शरीर में भी प्रॉब्लम आ गई तो? मेरे कहने का मतलब क्या है कि इंसान सुबह से शाम तक जीवन भर एक टारगेट लेकर भागता है, भागता है, भागता है, लेकिन उसके जीवन में जो शांति है वो नहीं है। अपनी आत्मा में, अपने मन में झांक कर देखो, आपके जीवन को किन उलझनों में शैतान ने डाल रखा है। आपके पास धन है, दौलत है, खाना अच्छा खाते हैं, पैसा है, लेकिन आप अपने बच्चे से परेशान हैं। आप खूब सारा पैसा है, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन आप अपने शरीर से परेशान हैं। आपके मन में कुछ ना कुछ उलझन है कि नहीं? आप प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर के वचन को भी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपके घर में सब कुछ है, बस अब एक बच्चा है, उसका भविष्य नहीं बन पा रहा। एक बेटी है, सब कुछ सही है, एक बेटी है, उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा, मन में शांति आएगी? एक भाई है, वो नशे ने पकड़ लिया, उसका छुटकारा हो जाए, बस आप सही हैं। आपका भाई बिगड़ा हुआ है, आप सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, अच्छी भली नौकरी आप करते हैं, सुबह शाम तक आप अच्छा पैकेज, खूब सारी व्हाइट कॉलर जॉब, बहुत बढ़िया कंपनी में आप एक मैनेजर की पोस्ट पर हैं, लेकिन शाम को जब आप घर में आते हैं, अपनी मम्मी को लाचार बेड पर पड़ा हुआ देखते हैं, शांति आएगी क्या? आएगी? आप जितना मर्जी भाग लें, दौड़ लें, पैसे कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन परिवार का अगर एक भी व्यक्ति ठीक नहीं है, या आपके हालात परिस्थितियां ठीक नहीं है, या सब कुछ ठीक है लेकिन अचानक से मम्मी भी ठीक है, डैडी भी ठीक है, भाई भी ठीक है, बहन भी ठीक है, और पत्नी भी गलती से ठीक ही आ गई है, पत्नी भी गलती से ठीक ही है, गलती से नहीं बोल रहा हूं, मतलब कहीं, क्योंकि होता नहीं है ना। अगर गलती से मान लो पत्नी भी अच्छी आ गई है, घर में बहुत शांति है, रिश्ते भी शांति, सब कुछ शांति है, अचानक आपके पास जो पैसा है वो कहीं फंस जाएगा, आपकी शांति चली जाएगी। अचानक क्या होगा? आपके घर में आपका मन करेगा कि यार मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाएगी। अचानक से आपको कोई धोखा दे देगा, सब कुछ सही है लेकिन आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, पैसा कहीं फंस जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। मतलब 4 दिन जिंदगी अच्छे बीते हैं, 5वां दिन फिर से कोई ना कोई सिर में दर्द खड़ा हो जाता है। मैं उस सिर के दर्द की बात कर रहा हूं, मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं जो आपके रिश्तों में आकर, आपके जीवन में आकर, आपके बच्चों में आकर, आपके भविष्य में। कोई गारंटी है किसी के पास? नहीं है ना। कोई, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन अचानक से नुकसान पे नुकसान, किसी ने जादू टोना कर दिया। कोई जादू टोने से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई रिश्तों में, रिश्ते दुख देते हैं, कईयों के रिश्ते ऐसा दुख देते हैं कि दिल के कई टुकड़े हो जाते हैं। होता कहीं टुकड़े नहीं है, लेकिन बोलते हैं मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। होता दिल वही है, कोई टुकड़ा नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने टुकड़े कर दिए। मतलब आपकी शांति किसी ने छीन ली है। बोला हालेलुया। आज जो मैं बात कर रहा हूं,
मैं बात कर रहा हूं कि आप अच्छा भला प्रार्थना करते हैं, अच्छी भली सेवा करते हैं, लेकिन आप ही के पत्नी के दिमाग को पकड़कर शैतान ने आपके ऊपर ऐसा एक वार किया कि आपकी शांति, आपका हृदय, आपका मन विचलित हो गया। पैसा भी है, सेवकाई भी है, धन दौलत भी है, मान सम्मान भी है, लेकिन आपके पास शांति नहीं है। और कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अचानक से सब कुछ अच्छा है, लेकिन अचानक से किसी ने जादू टोना कर दिया, अचानक से कोई बीमारी लग गई, अचानक से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, या अचानक से कोई हादसा हो गया। आपके जीवन में उलझने उलझने उलझने, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। 4 दिन आप हंसते रहेंगे, 5वें दिन फिर से आप दुख में चली जाती हैं। जो शांति आपके हृदय में सदा के लिए होनी चाहिए थी, सदा के लिए, उस शांति का तो आपने नाम भी नहीं सुना। आपको लगता है कि रोटी खाना, बेड पे सोना और सुबह उठकर काम पे जाना, अपने परिवार के साथ बैठकर 2 मिनट के लिए प्रार्थना करना और एक साथ बैठकर रोटी खाना, यही शांति है। हो सकता है जैसे भी इंसान को खुशी मिलती है, इंसान अपनी खुशियों को अपनी शांति समझता है, लेकिन परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? जो शांति मैं तुझे देना चाहता हूं ना, तू अभी तक अपनी शांति ढूंढ रहा है, अभी तक तू अपनी शांति ढूंढ रही है, अपनी शांति को खोज रहा है कि मैं एक फैक्ट्री खड़ी कर लूंगा, मैं एक दुकान बना लूंगा, एक मकान बना लूंगा, उसके बाद बस मैं 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की शादी कर दूंगा, पोते पोती हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं जो मेरे पास पेंशन आती, जो मेरे पैसा है, उससे हम आराम से बैठकर खाया पिया करेंगे। वो आराम वाला दिन आएगा ही नहीं। आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वो दिन आएगा ही नहीं। सबके जीवन में ऐसा ही है। मेरे कहने का मतलब है, जरा गहरी बात है, ध्यान से सुनना। चाहे आप छोटी नौकरी करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, या बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, या बड़ी विदेश में आप नौकरी करते हैं, आपने अपने बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से देश विदेश की धरती पर भेजा है, और देश विदेश की धरती पर जाकर सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका मन, मेरा बच्चा तो मुझसे दूर है। कहां शांति आपके पास? जिनके बच्चे दूर चले गए, वापस आने की उम्मीद भी नहीं है, जिनकी बहन, वही भाई जिसके साथ साइकिल पर झूले लेते थे, वही बहन जिसके साथ बैठकर खाना खाते थे, कब खाओगे उसके साथ दोबारा खाना? अपने ही रिश्ते कितने दूर हो गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अपनी जीवन में जब आप अच्छे से झांक कर देखोगे तो आपको शांति दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। आपको शांति दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। आपको नजर आएंगी बीमारियां, आपको नजर आएगी प्रॉब्लम, आपको नजर आएगी समस्याएं, कोई गांठ, कोई गिल्टी। हाथ लगाए एक दूसरे को और बोले जागते रहो। फिर से कहें जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो मिलने वाला है वो बहुत अद्भुत है। आज परमेश्वर आपको क्या देना चाहते हैं मालूम है? परमेश्वर कहता है तूने अपनी शांति को खोजा होगा। बहुत सारे लोग शांति काम वाली को समझ लेते हैं कि काम वाली शांति, आज सही बात है, बड़े बड़े शहरों में काम वाली शांति नहीं मिलती। इंसान की शांति तो कहां से मिलेगी? बड़े बड़े शहरों में काम वाली शांति नहीं मिलती। पैसा लेकर लोग घूमते हैं, अरे कोई काम वाली बाई है क्या, मेरे बच्चों को खिला दे। आपका जीवन पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है? हर एक जन अपने जीवन के अंदर झांक कर देखे। आपकी शांति किसी ने छीन रखी है। आपकी शांति नहीं है आपके पास। आपके पास खुद की शांति नहीं है तो परमेश्वर की शांति आपके पास कहां से आएगी? लेकिन परमेश्वर आपको आज वचन के द्वारा क्या बताना चाहते हैं? सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जिनके पास 15, कई लोग कहते हैं मुझे 15 साल से 10 साल से औलाद नहीं है, बाकी सब कुछ है, बाकी सब कुछ है। ठीक है, 10 साल से तेरे पास औलाद नहीं है, अगर एक बच्चा मुझे मिल जाए तो मैं बस, मुझे सारे जीवन की सबसे बड़ी शांति, सबसे बड़ा आनंद मिलेगा। आनंद मिलेगा लेकिन शांति नहीं। बच्चा मिल जाएगा 10 साल के बाद, भविष्यवाणी हो जाएगी, प्रार्थना होगी, बच्चे गवाही बन जाएगी, लेकिन उसके बाद सोच कर देखें।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।